हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ये बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन बनाना सीखेंगे, जिसको हमने बहुत ही डिफरेंट वे में बनाया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको न्यू न्यू वीडियोस की और अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो आइए चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले आपको 6 इंच चौड़ा और 15 इंच लंबा पेस्टिंग पेपर ले लेना है। इसके लिए हमने ऊपर से 3 इंच मार्क किया है और इसकी लंबाई को भी हमने 3 इंच रखा है। इसके बाद हमें इसे कुछ बॉक्स शेप देना है। इसके बाद नीचे से हमने 10 इंच पे मार्क किया है। इसके बाद मैंने गले पर शेप देने के लिए फ्रेंच कर्व का यूज़ किया है। आपको इसे कुछ इस तरह से रख के अपने नेक में शेप दे लेना है। इसके बाद हमने जो 10 इंच का मार्क किया था वहाँ पे एक सूत के बराबर अपनी लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हमने यहाँ से 2.5 इंच का मार्क किया है। इस साइड से भी आपको 2.5 इंच का मार्क कर लेना है, जहाँ तक आपने 10 इंच का मार्क किया था। उसके बाद हमें इस मार्क को पूरा मिला लेना है। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। इसकी कटिंग को आपको बहुत ही नीटली करना है। इसके बाद अब हमें अपने अंदर वाले नेक को कट कर लेना है। इसके बाद जो हमने ये सीधा मार्क किया था, इसे भी आपको बहुत ही नीटली कट कर लेना है। तो कट करने के बाद ये आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको हमने अपने प्लेन फैब्रिक पे प्रेस कर लिया है। तो इसको अच्छे से प्रेस करने के बाद आपको इनके कॉर्नर्स को कट करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जैसे जैसे आपका शेप है उस तरह से आपको फोल्ड करना है और इसके बाद सिलाई लगा के आपको इसे कंप्लीट कर लेना है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है सिलाई लग के। तो ये सिलाई लगाने के बाद हमें अपने नेक पे कुछ मार्किंग करनी है। आइए चलिए वो स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ से हमने सीधी लाइन ड्रॉ की थी वहाँ से आपको अपने राउंड गले के पीछे तक 2-2 इंच का मार्क कर लेना है दोनों साइड से। इसके बाद हमने अपनी कमीज़ का फ्रंट वाला साइड लिया है और सीधे वाले की तरफ हमने बीच सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली है। इसके बाद हमने अपनी कमीज़ में भी बीच सेंटर में कट लगा लेना है और अपने नेक के भी बीच सेंटर में कट लगा लेना है, जिससे कि ये बिल्कुल इधर उधर ना हो और बीच सेंटर में ही इसको रख के इस तरह से टक कर लेना है। तो मैंने पिंस की हेल्प से इसको टक कर लिया है। अब इसके बाद हमने जो 2-2 इंच का मार्क किया था वहाँ से हमें स्टार्ट करना है सिलाई। तो यहाँ से हमें इस तरह से सिलाई स्टार्ट करनी है। यहाँ से हमें टाकी लेके ये सिलाई को अपने स्टार्ट करना है और सीधा जहाँ तक हमने 10 इंच का मार्क किया था वहाँ तक आपको ये सिलाई ले जानी है। इसके बाद हमें इसको पलट कर ऊपर की ओर ये सिलाई को लाना है और जहाँ लेफ़्ट साइड में हमने 2 इंच का मार्क किया था ये सिलाई को वहाँ पे लाके आपको एंड करना है। तो यहाँ पे भी हमें टाँकी मार लेना है ताकि ये यहाँ से हमारा धागा ना खुले। तो ये सिलाई लगाने के बाद अब हमें अपने नेक को कट करना है। तो अब हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए अपने नेक को कट करेंगे और जो हमने सीधी सिलाई लगाई थी वहाँ से हम इसको बीच से कट कर लेंगे जहाँ तक हमने अपनी सिलाई लगाई थी और दूसरी साइड से भी हम इसको 1/2 इंच के मार्जिन के साथ ही कट कर लेंगे। अब इसके बाद जहाँ पे हमने 2 इंच का मार्क किया था वहाँ पे हम कट लगाएंगे अपनी सिलाई तक। ध्यान रहे कि इस कट से आपकी सिलाई नहीं ओपन होनी चाहिए। बहुत ही केयरफुली आपको इस कट को लगाना है। इसके बाद हमें कुछ इस तरह से अपने नेक को पलट लेना है पूरा नीचे तक। तो इस तरह से अपने नेक को पलटने के बाद आपको प्रेस से इसे अच्छे से बैठा लेना है और जो हमने ऊपर सिलाई छोड़ी थी वहाँ से अपने कपड़े को आगे की तरफ दोनों साइड से निकाल लेना है। तो दोनों फैब्रिक को हमें बाहर की तरफ निकालते हुए एक एक सिलाई लगा लेनी है अब। तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो चलिए अब हम इन दोनों फैब्रिक को मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। तो हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगाने से ये होगा कि अब जब कॉलर लगाएंगे तो कोई परेशानी नहीं आएगी। इसके बाद हमने अपने ऊपर से 5 इंच मार्क करना है दोनों साइड। तो दोनों साइड हमने 5-5 इंच को मार्क कर लिया है। अब हमने सेम फैब्रिक की पट्टी ली है जिसकी लेंथ होगी 7 इंच और जिसकी हमने ब्रॉडनेस लिया है 3 इंच को। तो हमें कुछ इसको डबल फोल्ड करते हुए नीचे से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है।
हमने अपने बंद वाले पार्ट की तरफ से सिलाई लगाना इसको स्टार्ट किया है और हमें इसको पूरा कंप्लीट सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हम इसको पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद आपको इसे अच्छे से प्रेस करके इसको बैठा लेना है। अब हमने डोरी बनाने के लिए एक फैब्रिक लिया है। ये डोरी बनाने के लिए मैंने सीधे कपड़े का ही यूज़ किया है। तो इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं। तो इस डोरी की हेल्प से हमें 7 से 8 लूप्स बनाने हैं। इन लूप्स को हम अपनी नेक डिज़ाइनिंग में यूज़ करेंगे। तो अब हमें अपनी डोरी को पलट लेना है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमने डोरी बनाई है उसे बिल्कुल पतली होनी चाहिए, जिससे लूप्स काफ़ी अच्छे बन के तैयार होंगे। जितनी ज़्यादा आपकी डोरी पतली होगी उतने अच्छे आपके लूप्स बनेंगे। तो हमें इस तरह से कुछ लूप्स तैयार कर लेना है, जिसकी लंबाई को हमने 2 इंच लिया है। अब इसको डबल करके हमें लूप्स बना लेना है। तो हमने 7 से 8 लूप्स बनाए हैं। अब जो हमने पट्टी कट की थी उसके बंद वाले साइड से हमें कुछ इस तरह से लूप्स बना के सिलाई लगा लेनी है। तो एक एक लूप्स बना के हाफ इंच के गैप पे आपको रखना है। मैंने हाफ इंच के गैप पे ही अपने लूप्स को बनाया है। एक के बाद एक ये लूप्स बना के आपको सिलाई लगा लेनी है पूरी नीचे तक। जो हमने लास्ट में 5 इंच का मार्क लगाया था अपने नेक के दोनों साइड पे, उसके बाद से आपको मेजर कर लेना है कि आपके नेक की लेंथ नीचे से कितनी बच रही है। तो हमें अपनी ये लूप्स को उतनी ही लेंथ तक लगाना है। तो मैंने अपना नेक मेजर किया था, जो 5 इंच बच रहा था, तो मैंने अपनी इस पट्टी को 5 इंच तक ही रखा है और 1 इंच जो एक्स्ट्रा था उसे हमने छोड़ दिया है। इसके बाद ये कुछ इस तरह से बन गया है। अब इसे हमने अपने नेक में लगाना है, जहाँ से भी हमने वो 5 इंच का मार्क किया था। तो यहाँ से हमें कुछ इस तरह से सेट करके इसे लगा लेना है। अब हमने जहाँ से अपना नेक बनाया था वहाँ से हमें सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। तो यहाँ से डबल सिलाई करते हुए आपको बहुत ही केयरफुली नीचे तक ले जाना है इसे, और जहाँ से हमने 5 इंच का मार्क किया था अपनी इस डोरी को वहाँ पे रखते हुए अंदर की तरफ रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई आपको नीचे तक ले जानी है, अपनी पट्टी को अच्छे से फिक्स करते हुए। पट्टी को आपको बिल्कुल बराबर रखना है। तो एक साइड सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको पलटेंगे, तो हमें अपने लूप्स को अपने दूसरे वाले साइड के ऊपर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। इसको हम ऊपर करते हुए और इसको दूसरी तरफ पलट के अपनी पट्टी के ऊपर रखते हुए बिल्कुल बराबर से हमें रखना है अपने दूसरे वाले साइड को पट्टी के ऊपर, और लूप्स को अपना राइट हैंड की तरफ टर्न करते हुए आपको ये सिलाई लगानी है। तो कुछ इस तरह से आपको अपनी पट्टी के ऊपर रखते हुए सिलाई लगा लेंगे जहाँ तक आपका ये नेक एंड हो रहा है। तो ये सिलाई लगा लेने के बाद आपका नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें अपने दोनों शोल्डर्स को जॉइन करना है और उसके बाद हमें कॉलर का मेजरमेंट करना है। तो अब हमने अपनी इस सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमारा नेक कुछ इस तरह से बन जाएगा। अपने लूप्स को हमें सामने की तरफ करके अच्छे से इसको फिक्स कर लेना है। आप चाहें तो लूप्स में बटन भी लगा सकते हैं या मोती भी लगा सकते हैं। इसके बाद हमें अपने बैक नेक को कट करना है, जिसके लिए हमने फ्रंट वाले पार्ट को शोल्डर की तरफ से मिलाते हुए जहाँ तक भी आपका नेक आता है वहाँ पर आपको मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हमें 1 इंच चौड़ा रखना है इसको। तो कुछ इस तरह से हमने अपने पीछे वाले बैक को कट कर लिया है। अब हमें अपने दोनों शोल्डर्स को जॉइन करना है। तो फ्रंट वाले पार्ट को हम अपने बैक वाले पार्ट के ऊपर रखेंगे। तो दोनों को कुछ इस तरह से रखते हुए हमें दोनों साइड के शोल्डर्स पर सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमें अपने दूसरे शोल्डर की तरफ भी सेम इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद हमें अपने नेक का मेजरमेंट करना है कॉलर बनाने के लिए। तो ये सिलाई हमारी लग के कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमें कुर्ती को ओपन करके रखना है
और जहाँ से कपड़ा निकलता हुआ है वहाँ से आपको दोनों से मिलाते हुए बराबर। तो कुछ इस तरह से अपने दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रख के मिलाते हुए हमें इसका मेजरमेंट कर लेना है। आइए इसका मेजरमेंट करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको बिल्कुल बराबर रखते हुए दोनों कपड़ों को इसकी नाप लेनी है। ये हमारा आया है 5.5 इंच। तो अब हम पेस्टिंग पेपर पे अपने कॉलर को कट करेंगे। इसकी लंबाई मैंने 6 इंच और चौड़ाई मैंने 4 इंच लिया हुआ है। इसके बाद हमने नीचे से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है और अपनी नेक बनाने के लिए हमने 2.5 इंच चौड़ा लिया है और लंबाई हमने 5.5 इंच ली है, जो हमने अपनी कॉलर में मेजरमेंट किया था, सेम उसी के नाप का। नीचे से कुछ आपको हल्का सा कर्व शेप देना है कॉलर में और सेम ऊपर से भी 1/2 इंच का मार्क करते हुए हल्का सा कर्व शेप देना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। दोनों साइड से इसकी कटिंग करते हुए जैसा हमने मार्किंग की है इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा कॉलर बन गया जो हमें लगाना है। अब हमने इसे अपने प्लेन फैब्रिक पे पेस्ट किया है और दोनों साइड से हमने एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। और अब जैसा ये हमारा शेप है हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हमें कट कर देना है। उसके बाद हमें इसे कुछ इस तरह से पलट लेना है, दोनों कॉर्नर्स को अच्छे से निकाल लेना है। इसके बाद ये जो हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा निकला हुआ है इसको अंदर की तरफ रखते हुए और अच्छे से पीछे से सेट करते हुए इस पे सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा जो पीछे से हमारा कॉलर का कपड़ा है वो भी ये सिलाई में ही आना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे वाला कपड़ा हमारा छूट जाता है, तो ये ध्यान लगा के आपको ये सिलाई लगानी है। तो पूरे कॉलर को आपको सेम इसी तरह से लगाना है। 1/2 इंच का मार्जिन अंदर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। दूसरे साइड पर हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा था वहाँ तक आपको ये सिलाई कंप्लीट करनी है। इस तरह से कॉलर बहुत ही नीट और बहुत ही ईजिली लग जाता है। इसके लिए आपको डबल सिलाई करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिंगल सिलाई में आपका कॉलर लग जाता है। तो ये हमारा कॉलर लग गया है। अब हमारा नेक अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसे सेट करेंगे अच्छे से। तो कॉलर को पीछे की तरफ फोल्ड करते हुए अपने शर्ट वाले कॉलर की तरह हम शेप दे देंगे इसे। और जो हमने 5 इंच मार्क किया था उसे कुछ इस तरह से फोल्ड करते हुए सेट करके प्रेस से अच्छी तरह से फिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे नेक का फाइनल लुक है। ये कुछ इस तरह से बन के आएगा। तो ये नेक बनाने के लिए हमने डबल कपड़े का यूज़ किया था, एक प्रिंटेड और एक प्लेन। आप भी इसी तरह से यूज़ करिएगा तो ये नेक बहुत ही ब्यूटीफुल बन के तैयार होगा। ये बनने पे बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब